कहानियों का स्मगलर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कहानियों के स्मगलर पर आपका स्वागत है। कैसा रहा आपका नया साल? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आज की कहानी छलावा। आखिर किसके साथ हुआ छलावा और क्या हुआ उनकी जिंदगी में? कहानी को शुरू करते हैं। बस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना कहानी का कौन सा पार्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, चलिए कहानी में बढ़ते हैं आगे। आखिर क्या हुआ छलावा में? पूरब और किंजल, इनकी शादी को ना अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों दिल्ली में वसंत कुंज में एक HIG फ्लैट में रहते थे। अब शादी के बाद वो अपनी ज़िंदगी में नई जिम्मेदारियां, रिश्ते, इनको ना इक्वली अपनी ज़िंदगी में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। अब एक सुबह नाश्ते के दौरान ना पूरब ने किंजल से कहा, जान, मेरी नानी इस हफ्ते आ रही हैं। शादी में तो नहीं आ पाई, इसीलिए अब मिलने के लिए आ रही हैं। किंजल ने ना चाय का कप उठाते हुए पूछा, अच्छा, कब तक रुकेंगी? पूरब ने कहा, बस 4-5 दिन। वैसे तुम्हें बता दूं, मैं नानी थोड़ी सख्त नेचर की है, लेकिन बहुत प्यारी है यार। मॉम उनकी सबसे फेवरेट है और वो मुझसे भी बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब किंजल ने ना हल्के से अंदाज में उसे कहने की कोशिश की, सख्त मतलब? क्या मुझे कोई खास तैयारी करनी होगी क्या उनके सामने आने से पहले? अब पूरब ने ना गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो, नानी पुराने ख्यालात की हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, मंगलवार और गुरुवार को बाल नहीं धोना, शाम को सोने से बचना और रात को बाल खोलकर कभी नहीं सोना। सुबह शाम पूजा पाठ उनका सबसे बड़ा नियम है। किंजल ने ना हंसते हुए पूछा, लेकिन नानी ये सब इतना क्यों मानती हैं? अब पूरब ने ना मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उनका मानना है कि लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और भी बातें हैं, लेकिन अगर मैं सब बताने लगा तो मेरा ऑफिस का टाइम निकल जाएगा। बाकी बातें शाम को करते हैं, ठीक है? बाय जान। किंजल ने ना मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नानी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। उस शाम पूरब ने ना किंजल को फोन करके बताया कि वो देर से लौटेगा और किंजल से कहा कि वो खाना खाकर आराम से सो जाए। रात के करीब 12 बजे जब पूरा फ्लैट सन्नाटे में डूबा हुआ था, अचानक से ना 3 बार डोरबेल बजी। अब नींद से किंजल जाग गई। किंजल धीमे कदमों से नींद में आंखें मलते हुए दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। झुके हुए कंधे, पीला चेहरा, धसी हुई आंखें, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा और काले रंग की साड़ी में लिपटी हुई वो औरत। अब रात के इतने बजे कोई औरत सामने आए तो एक बार को तो आदमी डर जाता है। किंजल ने हिचकिचाते हुए कहा, जी, आप कौन? महिला ने धीरे से जवाब दिया, नानी। किंजल ने ना चौंक कर कहा, नानी? लेकिन नानी, आप तो 4-5 दिन के बाद आने वाली थी ना? अब महिला ने ना कुछ नहीं कहा। वो शांत बस किंजल की तरफ देखती ही जा रही थी। किंजल ने उन्हें अंदर आने का रास्ता दे दिया। अब जैसे ही नानी ने घर में कदम रखा, अचानक खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और पूजा के कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। ठंडी हवा के इस झोंके ने ना पूरे कमरे को जैसे भिगो सा दिया हो। ये इतना डरावना माहौल था, लेकिन किंजल समझ नहीं पाई। किंजल के लिए ये एक नॉर्मल डे था। नानी ने बिना एक शब्द कहे अपने पुराने बैग के साथ एक कमरे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और लाइट ऑफ कर दी। किंजल हतप्रभ थी। इतनी जल्दी कैसे आ गई नानी? और ये बिना बोले ऐसे कैसे चली गई? ओह, हो सकता है थक गई होंगी। उसने खुद से ना सवाल किए और खुद को जवाब भी दे दिए। किंजल भी इस उलझन में थी कि दरवाजे की घंटी फिर बजी। इस बार दरवाजे पर पूरब था। पूरब ने ना किंजल को घबराते हुए देखा और उसने किंजल से पूछ लिया,
तुम इतना डरी हुई क्यों लग रही हो, क्या हो गया है? किंजल ने ना धीरे से कहा। नानी। पूरव भी अब पूरी तरह से हैरान था। क्या? नानी? पर वो तो परसों आने वाली थी ना यार। किंजल ने ना घबराते हुए जवाब दिया। लेकिन वो अंदर हैं, मैंने खुद देखा, वो आ चुकी हैं, पूरव ने कहा और दोनों उस कमरे की ओर बढ़े। नानी आज कैसे आ सकती हैं? उनके दिमाग में ना यही चल रहा था। अब दोनों ने कहा चलो देखते हैं। पूरव ने ना डोर का हैंडल घुमाया तो डोर अंदर से बंद था। पूरव और किंजल अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन दोनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात भर उन्हें डरावने सपने आते रहे। किंजल ने ना सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि नानी से पहले वो उठकर सारी तैयारी कर ले। सुबह अलार्म बजा। किंजल की आंखें नींद से भरी हुई थी और चेहरा पूरी तरह से थका हुआ था। उसने जल्दी से नहा धोकर पूजा का दीप जलाया। जैसे ही वो पूजा के कमरे से बाहर आई, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दिए को बुझा दिया। नाउ दिस इज समथिंग जो बहुत फिशी है। किंजल ना इस सबसे अनजान किचन में जाकर अब नाश्ते की तैयारी कर रही थी, लेकिन आज सुबह कुछ उल्टा हो रहा था। गैस पर रखी सब्जियां कच्ची थी और जब उसने दूध उबाला तो वो फट गया। घर में ना एक अजीब सी ठंडक, एक सन्नाटा जो उसे ना बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा था। उसे नेगेटिविटी आसपास होने का ना एक अंदेशा लग रहा था। 7 बज चुके थे। पूरव भी अब जाग चुका था और जल्दी ही रेडी होकर लगभग 8:30 बजे पर वो डाइनिंग टेबल पर बैठा अपनी कॉफी का वेट कर रहा था, जब किंजल ने पूरव को बताया, आज सब ना सुबह से ही बहुत अजीब हो रहा है। सब्जियां सुबह से गैस स्टोव पर चढ़ी हैं, लेकिन पक नहीं रही हैं। दूध आज तक मुझसे कभी नहीं फटा और वो फट गया, किंजल ने हैरानी से कहा। पूरव ने ना हैरानी से उससे कहा, स्ट्रेंज। खैर, मैं ऑफिस में कुछ और खा लूंगा, बस जब नानी जाग जाएं तो उनसे मेरी बात करवा देना एक बार। किंजल ने ना पूरव को रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरव जल्दी में था और वो निकल गया। अब किंजल की नजर बार बार ना नानी के कमरे की तरफ जा रही थी और जाएंगी भी, क्योंकि नानी के आने के बाद ना पूरे घर का माहौल, नेगेटिविटी एकदम से सामने आ गई। सुबह के 9:30 बजे थे, लेकिन नानी ने अभी तक भी अपना रूम का दरवाजा नहीं खोला। यह बात किंजल को बेहद अजीब लग रही थी। आखिरकार कुछ वक्त इंतजार करने के बाद उसने ना हिम्मत जुटाई और नानी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। किंजल ने आवाज दी, नानी, सुबह के 10 बज गए, आप ठीक तो है ना? अंदर से ना एक धीमी और घुटी हुई आवाज आई, अंदर आ जाओ। किंजल ने दरवाजे का हैंडल घुमा दिया और अब दरवाजा खुल चुका था। कमरे के अंदर अजीब सा अंधेरा था यार। सभी पर्दे खिंचे हुए थे। हवा में सीलन और कुछ सड़ी हुई चीजों की गंध थी। नानी ना पलंग पर लेटी हुई थी। उनकी पीठ किंजल की ओर थी। किंजल ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा दिए। अब डर तो वो भी रही थी कि आखिर होगा क्या, क्योंकि एक नेगेटिविटी का अंदेशा तो उसको भी हो रहा था। अब जैसे ही वो नानी के करीब पहुंची ना, उसका पैर किसी ठंडी गीली चीज पर पड़ा। वो झटके से पीछे हट गई। उसे एक अजीब सी घिन और डर का एहसास हो रहा था। किंजल ने ना घबराई हुई आवाज में पूछा, नानी, आप ठीक तो है ना? नानी ने ना बिना उसकी ओर पलटे उसे जवाब दे दिया, हाँ। किंजल ने अब कांपते हुए पूछा, आपका नाश्ता यहीं ले आऊं? नानी ने ना जवाब दिया, 12 अंडे और बकरे का मांस। किंजल के दिमाग में तुरंत पूरव की बात गूंजी। नानी कभी नॉनवेज नहीं खाती। आज ये सब सुनकर वो पूरी तरह से हैरान थी और वो अब डर भी गई। किंजल ने ना घबराते हुए कहा, ठीक है, मैं लाती हूं। और वो कमरे से बाहर जाने लगी। तभी पीछे से नानी की आवाज आई, घर में बहुत रोशनी है, सारी लाइट्स और पर्दे बंद कर दो बहू। किंजल के कदम अब ठिठक चुके थे। नाउ शी वॉज लाइक कि ये हो क्या रहा है।
उसने ना हिचकिचाते हुए पूछा, लाइट्स बंद कर दूं? पर दिन में? नानी ने उसे काटते हुए कहा, कुछ परेशानी है बहू? किंजल ने ना कांपते हुए कहा, नहीं वो हकलाती रही और कमरे से अब बाहर निकल गई। घर में एक अजीब सी ठंडक अब बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य साया घर में अपने पांव पसार रहा हो। किंजल ने नानी के रूम से निकलकर तुरंत पूरव को कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। पूरव, नानी बहुत अजीब बिहेव कर रही हैं। उन्होंने अपने कमरे में पूरा अंधेरा कर रखा है और मुझसे कहा कि पूरे घर की लाइट्स बंद कर दें और पर्दे भी बंद कर दें। उनके कमरे में सीलन और पॉटी की स्मेल आ रही है। और जब मैं उनके कमरे में नाश्ते के लिए गई तो उन्होंने मुझे अंडा और बकरे का मांस लाने को बोला। पूरव अब पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसकी नानी तो ऐसी है ही नहीं। पूरव ने कहा, क्या ये सब कैसे हो सकता है? नानी तो कभी ऐसा कुछ नहीं खाती। किंजल, ये कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मैं अभी घर आ रहा हूँ। तुम तब तक नानी के कमरे में बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है किंजल? किंजल ने कहा और पूरव ने फोन काट दिया। किंजल ने पूरव की बात मानते हुए नानी के कमरे से अब दूर रहने की ठानी, और जरूरी भी था। उसने पूरे घर के पर्दे खींच दिए और लाइट्स ऑफ कर दी, जैसा नानी ने कहा था। लेकिन हर बार उसकी नजरें अनायास उस अंधेरे कमरे की ओर चली जाती जहां से नानी बाहर नहीं निकली थी। तभी अंधेरे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और नानी बाहर आती हुई दिखाई देने लगी। उनकी गर्दन झुकी हुई थी और उन्होंने ना बड़े ही अजीब तरीके से कपड़े पहन रखे थे। उनकी चाल धीमी थी और पांव घसीटने वाली आवाज आ रही थी। नानी ने ना धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा, मेरा खाना कहाँ है बहू? किंजल ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं अभी लेकर आती हूं। किंजल किचन में भागी। उसने जल्दी से ऑनलाइन ऑर्डर करके अंडे और बकरे का मांस मंगाया। डिलीवरी वाला भी जल्दी ही आ गया और उसने बैग थमाकर डिलीवरी वाले को जाने दिया। किंजल ने ना खुद को थोड़ा संभालते हुए कहा, नानी मैं ये अभी बना देती हूं। लेकिन अब तभी ना नानी की आवाज पीछे से आई, मुझे इसे कच्चा खाना है। इस बात ने किंजल के रोंगटे खड़े कर दिए। उसके हाथ कांपने लगे और एक अजीब सी डर की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने डरते डरते बैग नानी की तरफ बढ़ा दिया। अब नानी ने ना झटके से बैग को अपने हाथ में लिया और जमीन पर बैठ गई। इसके बाद जो हुआ वो किंजल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। नानी ने ना बैग से कच्चे अंडे और मांस निकाला और उन्हें किसी जंगली जानवर की तरह खाने लगी। वो अंडे के छिलके समेत उसको निकल गई और मांस को खून समेत चबाने लगी। वो जैसे जैसे मांस चबा रही थी, उनके होंठ, शरीर, नीचे जमीन पर बस खून खून और सिर्फ खून था। उनके मुंह से खून टपक रहा था और उनका चेहरा विकृत और बेहद डरावना लग रहा था। आप इमेजिन कर सकते हो कितना भयंकर मंजर होगा वो। किंजल ये सब खौफ से देख रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ और बोल पाए। नानी ने ना सब खत्म किया और धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। उनका चेहरा खून और मांस के टुकड़े से सना हुआ था, लेकिन वो बिना कुछ कहे पांव घसीटते हुए वापस कमरे की ओर चली गई। किंजल का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था अब इस वक्त कि उसे लग रहा था कि वो वहीं बेहोश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही नानी ने ना कमरे में जाने की ठानी, दरवाजा बंद किया, किंजल ने तुरंत पूरव को दोबारा कॉल लगाया। अब किंजल नेक्स्ट लेवल घबराई हुई थी। उसने पूरव को बोला, पूरव जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है, ये नानी नहीं है। अब मैं इस घर में अकेली नहीं रह सकती। पूरव कम फास्ट। पूरव ने ना उसे शांत करने की बहुत कोशिश की। जान, मैं बस रास्ते में हूं, पहुंचने वाला हूं। तुम तब तक खुद को संभालो और नानी के कमरे से दूर रहना।
पूरव ने जैसे ही घर की डोरबेल बजाई, किंजल ने दरवाजा खोला और फुर्ती से उसके सीने से लग गई। उसकी आवाज कांप रही थी। पूरव, वो नानी ने किसी जानवर की तरह कच्चा मांस और अंडे साबुत निगल लिए। पूरव, ये नानी नहीं हो सकती। नहीं। पूरव ने किंजल को शांत करने की कोशिश की। रुको, मैं नानी को कॉल करता हूं। उसने अपने फोन से नानी का नंबर मिलाया, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। किंजल ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? पूरव ने जवाब दिया, यार नानी का नंबर नहीं लग रहा है। मैं माँ को कॉल करता हूं, शायद उन्हें कुछ पता हो। लेकिन हर बार कोशिश करने के बाद भी माँ का नंबर भी नहीं लग रहा था दोस्त। पूरव का माथा अब ठनकने लगा। ये कैसे हो सकता है? किसी का भी फोन नहीं लग रहा यार। पूरव ने हिम्मत करते हुए खुद से कहा, अब मैं खुद नानी के कमरे में जाकर देखता हूं कि चल क्या रहा है। भाई तुम यहीं रुकना, वेट फॉर मी। अब जैसे ही पूरव ने नानी के कमरे का हैंडल घुमाया फिर से वो बंद ही था। उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, नानी, इट्स मी, आपका पूरव, दरवाजा खोलिए प्लीज। अंदर से नानी की भारी आवाज आई, मुझे नींद आ रही है। पूरव ने चिंतित होते हुए किंजल की ओर देखा। एक काम करो, इस दरवाजे को बाहर से लॉक कर दो। किंजल ने तुरंत दरवाजे पर ताला लगा दिया। अब पूरव ने गंभीरता से कहा, देखो, मेरी नानी कभी ऐसे बिहेव नहीं कर सकती, फिर चाहे वो बीमार ही क्यों ना हो। जब तक मैं नानी से फोन पर खुद बात नहीं कर लेता, तुम ये दरवाजा नहीं खोलोगी। अब किंजल ने कांपते हुए हाँ में सिर हिला दिया, और इसके अलावा बेचारी करेगी भी क्या। पूरव की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। ना माँ का फोन लग रहा था और ना नानी का। शाम होने को आई थी और घर का माहौल और ज्यादा डरावना होता जा रहा था। अब किंजल ने हिम्मत करके किचन में डिनर बनाने की सोची, लेकिन जैसे ही वो सब्जियां काटने लगी, उसके कान में किसी की धीमी फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर कटी हुई सब्जियों पर पड़ी। उनमें कीड़े रेंग रहे थे और साथ में कहीं कहीं कुछ हिस्सों में उसे खून भी नजर आया। किंजल के मुंह से जोर से चीख निकल गई। पूरव दौड़ते हुए किचन में पहुंचा। उसने देखा कि किंजल जमीन पर बैठी हुई थी। उसके चारों तरफ सब्जियां बिखरी पड़ी थी, जिनमें कीड़े और खून था। पूरव ने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया और उसे वहां से अपने कमरे में ले गया। पूरव ने किंजल से कहा, किंजल, तुमने सही कहा, इस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। डोंट पैनिक, जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे, और नानी का दरवाजा बाहर से लॉक है। तुम बस सोने की कोशिश करो, कुछ नहीं होगा। किंजल ने घबराते हुए कहा, लेकिन आपको भूख नहीं लगी क्या? पूरव ने जवाब दिया, नहीं, फिलहाल भूख प्यास सब उड़ चुकी है मेरी, तुम बस सोने की कोशिश करो। किंजल और पूरव बड़ी मुश्किल में जो थे, लेकिन आधी रात के करीब दोनों को एक साथ एहसास हुआ कि कमरे में कोई मौजूद है। फर्श पर पांव घसीटने की आवाजें आ रही थी उनको। दोनों एक साथ चौंक कर उठे। उनकी नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जो अब खुला हुआ था और धीरे धीरे हिल रहा था। पूरव ने फुसफुसाते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? दोनों ने कमरे से बाहर झांका। नानी का कमरा, जिसे उन्होंने बाहर से लॉक किया था, अब बाहर से खुला हुआ था। पूरव गुस्से और तैश में नानी के कमरे की ओर बढ़ा। तुम जो कोई भी हो, तुम्हारा यहां से जाने का वक्त आ गया है। यह तुम्हारा घर नहीं है, बाहर निकलो यहां से। उसने नानी के कमरे का हैंडल घुमाया, लेकिन यह फिर से अंदर से लॉक था। पूरव पागलों की तरह दरवाजे पीटने लगा, लाइक लिटरली, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया। अब पूरव और किंजल हॉल में ही रुक गए। उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था यार। एक ऐसी खतरनाक मनहूस घड़ी कि वो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि कोई उनके घर में आकर कच्चा मांस खा रहा है। कैन यू इमेजिन? दोनों सोने से घबरा रहे थे। उन्हें एक बार फिर से कानों में धीमी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके पास आकर उनके कान में कुछ फुसफुसा रहा हो।
जब सुबह हुई, पूरब और किंजल सोफे पर सर से सर जोड़े एक दूसरे का हाथ थामे हुए सो रहे थे। दोनों के चेहरे पर थकान और डर के गहरे निशान थे। सुबह के ना 8 बजे डोरबेल की आवाज उन्हें चौंका देती है। पूरब ने हड़बड़ाते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने उसकी नानी खड़ी थी। कंधे पर लगेज बैग टांगा हुआ था। हाथों में सोने की चूड़ियां चमक रही थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उनके भीतर एक रौनक और सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने ऑफ वाइट सूती साड़ी पहनी हुई थी। नानी ने हल्की हंसी के साथ और पूरब के कान खींचते हुए कहा, लगता है नानी के पांव छूना भूल गया तू। पूरब जैसे किसी बुरे सपने से जागा था। उसने झट से झुककर नानी के पांव छुए। नानी ने घर में कदम रखा और पूरब ने तुरंत किंजल को इशारा किया। किंजल अभी भी सहमी हुई थी, जैसे उसी भयावह रात के खौफ में हो। उसने जल्दी से अपने सर पर पल्लू किया और नानी के पांव छुए। नानी ने घर में चारों ओर नजर दौड़ाई। उन्होंने हैरानी से पूछा, ये घर के सभी पर्दे और लाइट्स बंद क्यों है? उजाला करो बेटा, घर में अंधेरा रखना ठीक बात नहीं है। सूर्य देवता की किरणें घर में आएंगी तो घर में शुद्धि होगी। किंजल ने नानी की ओर ऐसे देखा मानो उन्होंने कोई असंभव बात कह दी हो। नानी ने फिर से कहा, पर्दे खोलो बेटा और लाइट्स ऑन करो। किंजल ने तुरंत उनके कहने पर काम कर दिया। घर में सुबह की रोशनी भर गई। पूरब ने अब तेजी से उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए जो पिछले 24 घंटे से उनके लिए दहशत का गढ़ बन चुका था। उसने बिना रुके दरवाजे का हैंडल पकड़ा और झटके से दरवाजा खोल दिया। कमरा खाली था। कोई भी वहां मौजूद नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। ना अंधेरा, ना गंध और ना ही ठंडक। क्या था ये छलावा और आखिर क्यों हुआ? और क्या लगता है आपको, क्या ये दोबारा होगा पूरब और किंजल के साथ? लेकिन कमरे में घुसते ही पूरब और किंजल दोनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर नानी अब आई हैं तो वो कौन थी? कहानी यहीं खत्म होती है इस एक सवाल के साथ कि आखिर वो कौन थी जो किंजल और पूरब के घर में आधी रात 3 बार दस्तक देकर दाखिल हुई और नानी के आते ही वो किसी धुएं की तरह गायब हो गई। रहिए कहानियों का स्मगलर।